क्या हाल है दोस्तों। आज मैं लेके आ गया हूँ टॉप 9 बेस्ट एडवेंचर सीरीज, जिसमें आपको देखने मिलेगी पावरफुल हीरोज और जबरदस्त एडवेंचर्स। अगर आपको एडवेंचर, फैंटेसी और थ्रिलिंग एडवेंचर वाली सीरीज देखना पसंद है, जहाँ एक अलग ही दुनिया, पावरफुल कैरेक्टर्स और एपिक जर्नीज देखने मिलती हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। सो वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट में बताना कौन सी सीरीज आपकी फेवरेट है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबको एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी लिस्ट आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो इंट्रो को ज्यादा लंबा ना करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पहली सीरीज है डार्क। ये एक माइंड बेंडिंग साई-फाई थ्रिलर सीरीज है जो आपको दिमाग चलाने पर मजबूर कर देगी। अगर आपको मिस्ट्री और टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट्स पसंद है तो ये आपके लिए परफेक्ट वॉच है। कहानी शुरू होती है जर्मनी के एक छोटे और शांत से कस्बे विंडन से, जहाँ एक बच्चे के अचानक गायब होने से पूरे कस्बे में हड़कंप मच जाता है। जब लोग उस बच्चे को ढूंढने निकलते हैं तो धीरे धीरे कस्बे के 4 परिवारों कानवॉल्ड, नील्सन, डॉपलर और टीडेमैन की ऐसी गहरी और काली राज सामने आती है जो सदियों पुरानी है। इस सीरीज का सबसे बड़ा और मुख्य कॉन्सेप्ट है, यहाँ सवाल ये नहीं है कि बच्चा कहाँ है, बल्कि सवाल ये है कि बच्चा कब है। कहानी में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपस में इस तरह जुड़े हैं कि हर एक इंसिडेंट दूसरे को ट्रिगर। नेक्स्ट सीरीज है दी ओए। ये एक बेहद ही यूनिक, मिस्टीरियस और माइंड बेंडिंग साई-फाई मिस्ट्री ड्रामा सीरीज है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो थोड़ी फिलोसॉफिकल हों, जिसमें जादू और साइंस का एक अजीब मिक्स हो और जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, तो ये आपको काफी पसंद आएगी। कहानी शुरू होती है प्रेरी जॉनसन नाम की एक लड़की से, जो 7 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। जब वो गायब हुई थी तब वो पूरी तरह से अंधी थी, लेकिन अब 7 साल बाद वो अचानक वापस लौट आती है। और सबसे हैरत अंगेज बात ये है कि अब उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह वापस आ चुकी है। हर कोई जानना चाहता है कि उन 7 सालों में उसके साथ क्या हुआ, लेकिन वो अपने माता पिता या FBI को कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। वो खुद को DOA यानी दी ओरिजिनल एंजल बुलाने लगती है। इसके 2 पार्ट्स यानी सीजन्स आ चुके हैं। इस सीरीज को नेटफ्लिक्स ने 2nd सीजन के बाद कैंसिल कर दिया था। इसका मतलब इसकी कहानी पूरी तरह से रैप अप नहीं हो पाई और एक बड़े क्लिफ हैंगर पर खत्म होती है। इसके बावजूद इसका यूनिक कॉन्सेप्ट और स्टोरी टेलिंग इसे कल्ट क्लासिक बनाती है। ये सीरीज भी आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने मिल जाएगी। अगली सीरीज है फ्रॉम। ये एक बेहद ही ग्रिपिंग, सस्पेंसफुल और क्रीपी साई-फाई हॉरर थ्रिलर सीरीज है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां लोग एक ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां से निकलना नामुमकिन हो। कहानी घूमती है अमेरिका के एक अजीब और छोटे से कस्बे टाउन के गिरदुआ। इस कस्बे की सबसे खौफनाक बात यह है कि जो भी मुसाफिर अपनी गाड़ी से गलती से भी इस कस्बे के अंदर एंटर कर जाता है, वो फिर यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाता। आप चाहे जितनी बार भी गाड़ी आगे बढ़ाओ, रास्ता घूम फिर कर आपको वापस उसी कस्बे के बीच में लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन असली खेल सूरज डूबने के बाद शुरुआत होता है। कस्बे के आसपास के जंगलों में कुछ ऐसी अजीब और डरावनी मखलूक या मॉन्स्टर्स रहते हैं जो रात होते ही इंसानों का रूप लेकर आते हैं। अगर किसी ने रात में अपने घर का दरवाजा या खिड़की खोली तो ये मॉन्स्टर्स उन्हें जीते जागते फाड़ देते हैं। कहानी में धीरे धीरे कई सारे नए राज सामने आते हैं कि ये जगह आखिर है क्या और ये मॉन्स्टर्स कहां से आते हैं। इसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं। ये सीरीज अभी रनिंग में है, यानी इसकी कहानी चल रही है और आगे के सीजन आने की पूरी उम्मीद है। ये सीरीज आपको जियो सिनेमा पे हिंदी में देखने मिल जाएगी। अगली सीरीज है द एक्स फाइल्स। ये एक आइकॉनिक और लेजेंडरी साई-फाई मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है, जिसने पॉप कल्चर में एलियंस और कंस्पिरेसी थ्योरीज की क्रेज को एक अलग ही लेवल पर पहुंचाया। अगर आपको हर एपिसोड में एक नया केस, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और सरकारी राज पसंद है, तो ये अब तक की सबसे बेहतरीन सीरीज में से। कहानी घूमती है 2 FBI स्पेशल एजेंट्स के आसपास, फॉक्स मल्डर और डेना स्कली। FBI में एक डिपार्टमेंट है जिसे द एक्स फाइल्स कहा जाता है, जहां ऐसी फाइल्स और केसेस रखे जाते हैं जो अनसॉल्व्ड हैं और जिनका ताल्लुक पैरानॉर्मल, सुपरनैचुरल या एलियन एक्टिविटीज से लगता है। फॉक्स मल्डर एक सच्चा बिलीवर है। उसका मानना है कि एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं और बचपन में उसकी बहन को भी एलियंस ने ही किडनैप किया था। उसका मुख्य मकसद है सरकार के उन राजों को सामने लाना जो वो दुनिया से छुपा रही है। डेना स्कली एक मेडिकल डॉक्टर और साइंटिस्ट है जिसे FBI ने मल्डर के साथ लगाया है ताकि वो हर केस को साइंस और लॉजिक के तराजू में तोले। वो शुरुआत में इन सब चीजों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। हर एपिसोड में ये दोनों मिलकर अजीबोगरीब केसेस को सॉल्व करते हैं, जैसे म्यूटेंट्स, मॉन्स्टर्स, घोस्ट्स और सबसे बढ़कर एक बहुत बड़ा एलियन कॉन्स्पिरेसी जो पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए पर्दे के पीछे चल रहा है। दोनों की केमिस्ट्री और उनका साइंस वर्सेस बिलीफ का टकराव इस शो की जान है। इसके टोटल 11 सीजन्स आ चुके हैं। ये सीरीज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ ही इसके 2 मूवीज द एक्स फाइल्स और द एक्स फाइल्स आई वांट टू बिलीव भी आ चुकी हैं, जो सीजन्स के बीच की कहानी को आगे बढ़ाती हैं। ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी में देखने मिल जाएगी। अगली सीरीज है आई एम नॉट ओके विद दिस। ये भी एक सुपर हिट टीन साई-फाई ड्रामा और डार्क कॉमेडी सीरीज है। अगर आपको स्ट्रेंजर थिंग्स या द एंड
एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड जैसे शोज पसंद हैं तो ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि इसे उन्हीं के मेकर्स ने बनाया है। कहानी घूमती है एक 17 साल की लड़की सिडनी नोवैक के आसपास, जो एक आम हाई स्कूल स्टूडेंट है। सिडनी की जिंदगी काफी मुश्किल चल रही है। वो अपने पिता की मौत के दुख से निकलने की कोशिश कर रही है। उसकी अपनी माँ के साथ बनती नहीं है। स्कूल में वो बिल्कुल आम लड़की है और उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड पर एक सीक्रेट क्रश भी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सिडनी को धीरे धीरे रियलाइज होता है कि वो बिल्कुल आम नहीं है। जब भी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, डर लगता है या वो नर्वस होती है, तब उसके अंदर से अजीब सी टेलीकाइनेटिक सुपर पावर्स निकलने लगती हैं, जैसे बिना छुए चीजों को फेंक देना या दीवार में दरार ला देना। सिडनी एक तरफ तो अपनी नॉर्मल टीनेज लाइफ, फैमिली इश्यूज और स्कूल के बदलते डायनामिक्स को संभालने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ उसे अपनी इस नई, अजीब और डरावनी पावर को सबसे छुपाकर कंट्रोल करना होता है। इसका सिर्फ एक सीजन आया है जिसमें टोटल 7 छोटे छोटे एपिसोड्स हैं। इस सीरीज को नेटफ्लिक्स ने पहली सीजन के बाद कैंसिल कर दिया था। इसका बड़ा कारण 2020 में आई कोविड पैंडेमिक थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन खर्चा बढ़ गया था। कहानी एक बहुत ही शानदार और शॉक करने वाले क्लिफहैंगर पर खत्म होती है, इसलिए आगे की कहानी देखने को नहीं मिलती, पर इसका पहला सीजन ही अपने आप में काफी एंटरटेनिंग है। अगली सीरीज है 1899। ये एक बेहद ही ग्रैंड, मिस्टीरियस और दिमाग घुमाने वाली साइफाई मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। अगर आपने डार्क सीरीज देखी है और आपको पसंद आई थी तो ये शो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे उन्हीं के क्रिएटर्स ने बनाया है। कहानी शुरू होती है साल 1899 में। एक बड़ा और आधुनिक भाप का जहाज, स्टीमशिप, जिसका नाम केरबेरोस है, लंदन से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है। इस जहाज पर अलग अलग देशों, कल्चर्स और बैकग्राउंड्स के लोग सवार हैं, जो सभी यूरोप में अपने दर्दनाक पास्ट को छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने अमेरिका जा रही हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बीच समंदर में केरबेरोस की कैप्टन को एक मिस्टीरियस डिस्ट्रेस सिग्नल मिलता है। ये सिग्नल प्रोमीथियस नाम की एक दूसरे जहाज का होता है, जो ठीक 4 महीने पहले इसी समंदर में अचानक गायब हो गया था और जिसका कोई अता पता नहीं था। जब कैप्टन और कुछ लोग प्रोमीथियस जहाज के अंदर जाते हैं तो उन्हें वो पूरी तरह से सुनसान और खाली मिलता है, सिवाय एक अजीब से बच्चे के। उस जहाज से मिलने के बाद केरबेरोस पर सवार लोगों के साथ ऐसी अजीबोगरीब, डर पैदा करने वाली और पैरानॉर्मल घटनाएं शुरू हो जाती हैं, जिसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं दिखता। धीरे धीरे उन्हें रियलाइज होता है कि जो उन्हें दिख रहा है सच उससे कहीं ज्यादा अलग और एक बहुत बड़ा दिमाग घुमाने वाला राज है। इसके टोटल सीजन्स, इसका सिर्फ एक ही सीजन आया है। इस सीरीज को भी नेटफ्लिक्स ने पहले सीजन के बाद कैंसिल कर दिया था। क्रिएटर्स का प्लान इसे 3 सीजन्स तक ले जाने का था, इसलिए इसकी कहानी एक बहुत ही बड़े और शॉक करने वाले क्लिफहैंगर पर रुकती है। हालांकि इसका आगे का सीजन नहीं आएगा, पर इसका माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट एक बार देखने लायक जरूर है। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने मिल जाएगी। नेक्स्ट सीरीज है द अम्ब्रेला अकेडमी। ये एक बेहद ही स्टाइलिश, क्वर्की और एक्शन पैक्ड सुपर हीरो साइफाई ड्रामा सीरीज है। अगर आपको आम सुपर हीरो कहानियों से हटकर कुछ अलग देखना है, जिसमें अजीबोगरीब फैमिली ड्रामा, कमाल का म्यूजिक और टाइम ट्रैवल का तड़का हो, तो ये आपको बहुत पसंद आएगी। कहानी शुरू होती है एक अजीब सी घटना से। साल 1989 में दुनिया की 43 अलग अलग औरतों ने अचानक बच्चे पैदा किए, जबकि उनमें से कोई भी सुबह तक प्रेग्नेंट नहीं थी। एक एक्सेंट्रिक बिलियनर सर रेजिनाल्ड हारग्रीव्स उनमें से 7 बच्चों को अडॉप्ट कर लेता है और दी अम्ब्रेला अकेडमी बनाता है। उन बच्चों में से हर एक के पास अलग और अनोखी सुपर पावर्स हैं, जैसे माइंड कंट्रोल, सुपर स्ट्रेंथ, घोस्ट से बात करना या स्पेस टाइम में जंप करना। रेजिनाल्ड उन्हें दुनिया को बचाने के लिए ट्रेन करता है, लेकिन उसका बच्चों के साथ बर्ताव बहुत बुरा और सख्त होता है। सालों बाद जब ये बच्चे बड़े होकर अलग हो चुके होते हैं और उनकी आपसी बनती नहीं है, तब उनके अडॉप्टिव पिता की अचानक मौत हो जाती है। सभी अब इस टूटे हुए और अजीब परिवार को अपने आपसी झगड़े छोड़कर एक साथ आना होगा, ताकि वो दुनिया को बचा सके। जबकि एक मिस्टीरियस एजेंसी उनके पीछे पड़ी है जो चाहती है कि एपोकलिप्स होकर रहे। इसके टोटल 4 सीजन आ चुके हैं। ये सीरीज अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। इसका 4th और फाइनल सीजन आकर इसकी कहानी को एक प्रॉपर एंडिंग दे चुका है। ये भी आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने मिल जाएगी। लिस्ट की लास्ट सीरीज है लॉक एंड की। ये एक बेहद ही एक्साइटिंग, मैजिकल और सस्पेंसफुल फैंटेसी साइफाई मिस्ट्री सीरीज है। अगर आपको हैरी पॉटर या द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया जैसा मैजिकल फैंटेसी एलिमेंट पसंद है, लेकिन उसमें थोड़ा डार्क। अब उन बच्चों को मिलकर उन चाबियों के मैजिकल राज को समझना है, अपने परिवार को बचाना है और उन चाबियों को गलत हाथों में जाने से रोकना है। इसके टोटल 3 सीजन आ चुके हैं। ये सीरीज अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। इसकी कहानी को 3rd सीजन में एक प्रॉपर और सैटिस्फाइंग एंडिंग देकर खत्म किया गया है, इसलिए आपको कोई अधूरा क्लिफहैंगर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी टॉप 9 मैजिकल एडवेंचर सीरीज। आपकी फेवरेट कौन सी है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।